सो हे गाइस, आज की हमारी ये सीरीज काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। इसमें कि हमारा हीरो पहले तो काफी ज्यादा इनोसेंट और कमजोर सा लड़का होता है। उसे हमेशा दूसरों के द्वारा बुली किया जाता है, लेकिन वो चुपचाप हमेशा इस सब को सहता रहता है। बट एक दिन उसकी एक फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा होता है जिस वजह से रिवेंज लेने के लिए अपने आप को एकदम बैडेस बना लेता है। अब इस सीरीज को पहले पूरा देखना और फिर कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये कैसी लगी। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है। वहीं पे उस सिटी की एक गली में कुछ लोग एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं। तभी उनका एक लीडर अपने एक साथी से कहता है कि हे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं औरतों की चीखों से काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। इधर वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए चीख रही चिल्ला रही होती है। तभी वो आदमी उस लड़की के कपड़ों को फाड़ते हुए उसके मुंह को बंद करते हुए उससे कहता है कि लड़की, तुम्हें यहाँ पर चिल्ला करके अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी तुम्हें बचाने वाला नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग तुम्हें बचा लेंगे? इसी के साथ उसी साइड पे हमें दो लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पे ये सब देखते हुए काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। उस दूसरे लड़के की फ्रेंड कहती है कि क्या हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए? तो वो लड़का कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? क्या ऐसा करने के बाद ये गैंग मेंबर्स हम लोगों को छोड़ देंगे? इसलिए इस सब के बारे में भूल जाओ और जल्दी से यहाँ से भागो। अभी वो गैंगस्टर उस लड़की से कहता है कि अब तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर के वो उस लड़की के मुंह को बंद करता है और उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। वैसे भी मेरे लोग अभी मेरे पीछे लाइन में लगे हुए हैं। इतना कहते हुए वो लोग इवल से स्माइल पास करते हुए हंस रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे कोई और आ जाता है जिस वजह से वो गैंगस्टर डिस्टर्ब हो जाता है। तभी वहाँ पे हमें एक हाई स्कूल लड़के को दिखाया जाता है जैसे कि उस गैंगस्टर के लोगों ने रोक रखा होता है। उससे कहते हैं कि बच्चे, ये जगह कोई बच्चों को आने की जगह नहीं है, तुम यहाँ पर जख्मी हो जाए इससे पहले भाग जाओ। अब इधर वो गैंगस्टर इतना कही पाता है कि तभी वो लड़का बड़ी तेजी से उस गैंगस्टर के पैर पे अटैक कर देता है, जबकि उस गैंगस्टर को कुछ भी समझ नहीं आया होता है कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। तभी वो लड़का उस गैंगस्टर के पेट में एक और जोरदार किक मारते हुए उसे काफी दूर उस बॉस के पास दीवार में फिट कर देता है, जिस वजह से वो बॉस भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है। तभी बाकी के बंदे भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर तभी वो लड़का दूसरे बंदे के मुंह पे भी अपने घुटने से अटैक कर देता है और उसके मुंह के सारे दांत तोड़ देता है, जो देख करके तो वो गैंगस्टर बॉस और भी ज्यादा घबरा गया होता है और जल्दी से वहाँ से भागते हुए उस लड़के से कहता है तुम मुझे नहीं जानते हो, अब तुम जल्द ही मारे जाओगे। इधर वो लड़की उस हाई स्कूल लड़के को अपने आप को बचाने के लिए उससे शुक्रिया करती है और उससे कुछ आगे कहने ही वाली होती है कि तभी हमें उस लड़के की ओर दिखाया जाता है जो कि एकदम बैडेस्ट तरीके से उस गैंगस्टर बॉस का पीछा करने के लिए उसकी ओर बड़ी तेजी से भागने लगता है। जिसके बाद हमें आगे उस स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है कि वो बॉस अभी भी अपनी जान बचा करके भागते हुए कहता है आखिर वो कमीना हाई स्कूल लड़का, आखिर वो कमीना इतना ज्यादा डरावना कैसे हो सकता है? इसी के साथ जब वो पीछे की ओर मुड़ के देखता है तो वो और भी ज्यादा घबरा गया होता है। व्हाट द एफ, आखिर उस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है? आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुमने उस लड़की को बचा लिया, क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है? इधर तो वो हाई स्कूल लड़का उसके काफी ज्यादा करीब आ गया होता है, जो देख करके तो वो गैंगस्टर काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है जल्दी करो, गेट को जल्दी से खोलो। अभी जैसे ही सामने का गेट खुलता है गैंगस्टर जल्दी से उस घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी उसका चेला कहता है कि बॉस आखिर क्या हुआ, आप इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों हैं? बॉस कहता है जल्दी से अपने सभी लड़कों को बुलाओ। इतना कह करके वो उस गेट के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसके पीछे से अभी भी हमारा हीरो उसके पीछे दौड़ रहा होता है। तभी वो गेट के सामने आकर के रुक जाता है और वहाँ पे खड़े होकर के अंदर की ओर देखने लगता है। यहाँ पे कि उसके सामने कई सारे गैंगस्टर्स एकदम बैडेस्ट तरीके से हथियार लेकर के उसके सामने हंसते हुए खड़े होते हैं, जबकि उन्हें देख हमारा हीरो अपने चश्मे को उतारता है। तो देख वो गैंगस्टर हंसते हुए कहता है कि बच्चे क्या हुआ, आखिर कहाँ गई तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट? तभी हमारा हीरो कहता है कि आज तो सचमुच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ये सब कहते हुए वो काफी ज्यादा इवल सी स्माइल कर रहा होता है, जिसके बाद वो उन लोगों के पास उस घर में घुस जाता है। फिर हम लोगों को उस बिल्डिंग के अंदर काफी ज्यादा फाइटिंग की आवाज आने लगती है कि दूसरी ओर हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो कि अपनी चेयर के ऊपर बैठ गया होता है। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाने के बाद वो कहता है लगता है कि मेरे लोगों ने उस लड़के को अच्छा सबक सिखा दिया होगा। फिर वो अपने लोगों से कहता है बॉयज, अगर फाइट खत्म हो गई है तो उस लड़के को यहाँ पे अंदर लेकर के आओ। अब वो इतना कही पाता है कि तभी अचानक से उसके ऑफिस का गेट टूटता है, सीधा उस टेबल के ऊपर जाकर के लगता है, जिस वजह से वो बॉस काफी ज्यादा घबरा गया होता है। तभी उस गेट के पास हमारा हीरो एकदम बैडेस्ट तरीके से खड़ा होता है, जिसके बाद हमें उसके पीछे उन सभी गैंगस्टर्स को दिखाया जाता है जिन सभी को हमारे हीरो ने पीट पीट करके ढेर कर दिया होता है। इसी के साथ वो उनके बॉस की ओर बैडेस्ट तरीके से आगे बढ़ने लगता है। वो बॉस घबराते हुए कहता है कि क्या हुआ, आखिर वहाँ पे क्या हुआ, आखिर तुम यहाँ पे आगे मेरी ओर क्यों बढ़ रहे हो? उसका इतना कहते ही यहाँ पे हमारा हीरो अपने पैर को उसके सामने टेबल पे रखता है और उससे कहता है कि तुमने मेरे जूते पर पैर रखा था। कह करके वो उस
बॉस के मुंह पर किक मारने लगता है, जबकि वो बॉस घबराते हुए कहता है कि रुको रुको, क्या बस इतना ही? क्या तुम इसी वजह से इतना सब कर रहे हो? इधर तो हमारा हीरो ये सब सुनकर के बिल्कुल भी नहीं रुकता, उस बॉस को काफी ज्यादा पीटने लगता है। जिसके बाद हीरो हम लोगों को बताता है आखिर मैं क्यों इतना सब कुछ कर रहा हूँ, क्यों मैं इस सब के लिए इतना ज्यादा आगे निकल गया। 1 साल पहले मैं बिल्कुल डिफरेंट था, मैं एक अलग ही पर्सन था। अब इसी के साथ में हमें 1 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे कि 1 साल पहले हमें स्कूल को दिखाया जाता है। पे हमें एक लड़के और एक लड़की को बेंच के ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाता है। लड़का तो एक न्यूज को पढ़ रहा होता है, तभी उसकी साइड वाली लड़की कहती है ओ हमारी कंट्री की गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट कंपनी ने एक साथ मिलकर के स्कूल में होने वाली बुलिंग को रोकने के लिए इस मेथड को निकाला है। इधर हमें उस न्यूज में स्ट्रॉन्गेस्ट टीनेजर MMA कंपटीशन को दिखाया जाता है। तभी लड़का कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, जीतने वाले को इस कंपटीशन में 500 मिलियन मिलेंगे, मगर क्या इससे तो वायलेशन और भी ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा? तभी वो लड़की कहती है कि ओ माई कांग हंगयुल, मेरे दोस्त जरा इसके बारे में सोचो, इस टूर्नामेंट में पार्ट लेने के लिए रूल्स के हिसाब से आप कहीं और नहीं लड़ सकते, और तुम्हें नहीं लगता है कि कंट्री के सभी गैंगस्टर्स इस कंपटीशन को जीतने के लिए कुछ भी करना चाहेंगे, और इससे क्या हमारा स्कूल भी शांत नहीं हो जाएगा? तो कांग हंगयुल कहता है खैर इसके अलावा छोटा सा डोंग रीजन भी विनर को 10 मिलियन वोन दे रहा है। मुझे थोड़ी हैरानी है कि हांगशोंग ग्रुप इतने ज्यादा पैसे को खर्च क्यों कर रहा है। तभी हंगयुल की साइड पे वो लड़की पंच मारते हुए कहती है अगर ये कंपटीशन खाली लड़कियों का होता तो मैं इसमें ज्वाइन जरूर करती। हंगयुल भी उस पंच से बचते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, मगर सियोंग क्या तुम्हें पहले लड़कियों की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए? तो ये सुन सियोंग चिढ़ते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना ज्यादा एम्बेरस करने की? क्या तुम एक ऐसी लड़की के साथ पिटना चाहते हो जो लड़कियों की तरह एक्ट नहीं करती? ये देख करके तो हंगयुल काफी ज्यादा घबरा गया होता है। तभी अचानक से उनकी साइड पे काफी ज्यादा शोर होने लगता है, सभी लड़के काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए दूसरी ओर देखने लगते हैं। तभी उन लोगों को देख सियोंग भी कहती है हंगयुल मुझे नहीं लगता है कि हमारे स्कूल के लड़के अभी टूर्नामेंट के बिल्कुल भी परवाह करते हैं। तभी हंगयुल भी कहता है कि ये क्या, आखिर वहाँ पे इतना ज्यादा हंगामा क्यों हो रहा है? सियोंग कहती है कि हाँ क्या तुम सीरियसली ये पूछ रहे हो? इसलिए तो मैंने तुमसे एटलीस्ट काका ओटाकू लेने के लिए बोला था। क्या तुम इतने बड़े इवेंट के बारे में नहीं जानते? हंगयुल तो कहता है कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है। अचानक से वो सामने की ओर देखकर तो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि उसके सामने एक बेहद ही ज्यादा खूबसूरत सी लड़की स्कूल में आई होती है। देख सभी लड़के हैरान होते हुए कहते हैं लड़की कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में ट्रांसफर होकर के आई है, तो सच में बेहद ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। इधर सियोंग भी हंगयुल को ये सब बताते हुए कहती है स्कूल के कई सारे लोगों ने उसे अपना बनाने के लिए तो ट्राई भी कर लिया, और उस लड़की ने डायरेक्टली उन सभी को रिजेक्ट कर दिया है। तुम नहीं जानते कि आखिर वो लड़की कितनी ज्यादा कोल्ड और एरोगेंट है, तक एक गैंगस्टर कुछ दिनों से उसके ऊपर डोरे डाल रहा था, लेकिन उस लड़की ने सिर्फ उससे यही कहा कि भाड़ में जाओ। उस लड़की के अंदर डर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। वैसे तो वो लड़की इन मामलों में कुछ मेरी ही तरह है। हंगयुल तो अपने सामने देख काफी ज्यादा ब्लश करते हुए हैरान हो गया होता है। जो देख सियोंग भी कहती है कि इडियट आखिर तेरे फेस को क्या हुआ? तो उस लड़की के सपने देखना बंद कर, क्योंकि उस जैसी लड़की तो तुझ जैसे नॉर्मल लड़के को कभी देखेगी भी नहीं। वो लड़की ली हारियू तो हंगयुल के सामने आकर के ही खड़ी हो गई होती है, जो देख करके तो सियोंग भी थोड़ी हैरान हो गई होती है, जबकि हंगयुल तो उसे अपने इतने ज्यादा करीब देख काफी ज्यादा घबरा गया होता है। हंगयुल हड़बड़ाते हुए उससे माफी मांगता है, फिर कहता है कि नहीं मैं माफी क्यों मांग रहा हूँ, आखिर मैं ये सब क्या कह रहा हूँ? फिर इसी के साथ में वो अपने मन में कहता है बेवकूफ, आखिर मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ, मैंने इसके साथ बातचीत क्यों स्टार्ट की? तभी हारियू तो फ्रेंडशिप के लिए हंगयुल की ओर अपना हाथ बढ़ाती है, स्माइल करते हुए उससे कहती है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम भी आज स्कूल लेने के लिए आई हो, तो फिर प्लीज अब से तुम मेरा ख्याल रखना। कह करके हारियू हंगयुल के साथ हैंडशेक करती है, जबकि हंगयुल और सियोंग का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। तभी हमारा हीरो हंगयुल हमें बताता है कि उस दिन से मेरी नॉर्मल लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई, उस पॉइंट से जब मैंने उस लड़की के साथ हाथ मिलाया था। तो अब इसी के साइड में हमें साइड पर उस गैंगस्टर लड़के को भी दिखाया जाता है, जो कि हारियू को पटाने के लिए इतने दिनों से ट्राई कर रहा था। तो ये सब देख करके काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, कहता है कि लड़के मैं तेरी जिंदगी को हेल बना दूंगा। इसी साथ में अगला सीन हमें हंगयुल के क्लास का दिखाया जाता है, क्योंकि हंगयुल अपने टेबल पे बैठ करके खाना खा रहा होता है। तभी अचानक से उसकी साइड पे कोई लड़का आता है और उससे कहता है हंगयुल माफ करना, मगर क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो? इसी के साथ फिर वो हंगयुल से कहता है मैं दोपहर को उन लोगों के लिए खाना खरीदता हूँ जो अपने लिए खाना नहीं ला सकते, मगर आज मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरा पैर इंजर्ड हो गया है। मेरा नाम टाइशिक है, क्या तुम पहले मेरे बारे में जानते हो? तो हंगयुल उससे कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे इस स्कूल में आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। टाइशिक भी कहता है कि थैंक गॉड तुम मेरे बारे में नहीं जानते। सुन करके तो हंगयुल थोड़ा हैरान हो गया होता है, टाइशिक तभी उसे एक पर्चा पकड़ाते हुए उससे कहता है ये वो चीजें हैं जो मैं उन बच्चों के लिए खरीदता हूँ, आज मैं इंजर्ड हूँ इसीलिए वो लोग खाना नहीं खा सकते, मगर क्या तुम मेरे लिए सिर्फ आज के लिए ये कर सकते हो? तो ये सुन हंगयुल भी उस पर्चे को ले लेता है और उसे देखता है, कुछ भी नहीं कहता। तो देख करके टाइशिक दुखी होते हुए कहता है कि तुम नहीं कर सकते ना? तो हंगयुल कहता है कि नहीं नहीं टाइशिक, आज के लिए तो मैं तुम्हारी मदद कर ही सकता हूँ ना। कह करके हंगयुल वहाँ से जाते हुए कहता है कि मेरा इंतजार करना, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। टाइशिक भी पहले उसका शुक्रिया करता है और उसे वहाँ से जाते हुए खड़े होकर के देख रहा होता है। इसके बाद हमें टाइशिक की ओर दिखाया जाता है, जैसे देख करके
ये क्लियर ही पता चल रहा होता है कि यहाँ पे जरूर ही कोई गड़बड़ है। इसके बाद अगले सीन में हमें उस शॉप के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि हानियुल ने सब कुछ खरीद लिया होता है। शोंग भी उसे वहाँ से जाता हुआ देख रही होती है और उसे रोकने के लिए आवाज लगा रही होती है। हानियुल तो वहाँ से तेजी से जा रहा होता है। शोंग कहती है कि हे आखिर तुम जल्दबाजी में ऐसे कहाँ जा रहे हो। हानियुल कहता है कि ओ शोंग, मेरा क्लासमेट टाइशिंग जख्मी है, इसलिए मैं उसकी जगह पर उसके फ्रेंड्स को ये खाना डिलीवर करने के लिए जा रहा हूँ। तुम बस थोड़ा रुकना, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आता हूँ। टाइशिंग का नाम सुनकर तो शोंग थोड़ा हैरान हो गई होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हानियुल उस पर्चे के ऊपर लिखी हुई क्लास के सामने आ गया होता है। हानियुल उस क्लास को देख कहता है कि टाइशिंग ये सब करता है, वो जरूर एक बेहद ही अच्छा लड़का है। इतना कहने के साथ ही हानियुल उस क्लास में आते हुए कहता है कि दाइचुन कौन है। उनको दाइचुन का नाम लेते हुए सुनकर के तो वो उस क्लास के सभी लड़के काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। उन लोगों के फेस को देख करके तो हानियुल भी कहता है कि क्या मैं कोई गलत क्लास में आ गया। मगर तभी अचानक से वो गैंगस्टर लड़का दाइचुन हानियुल के पीछे आकर के खड़ा हो जाता है। ईवल सी स्माइल में हंसते हुए कहता है कि ओह तो तुम आ ही गए। ये बात सुनकर के तो हानियुल काफी ज्यादा घबरा गया होता है। तभी दाइचुन ईवल सी स्माइल हंसते हुए उससे कहता है तुमने यहाँ आने से पहले क्या डाइचुन के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की। उस बच्चे टाइशिंग ने तो ये तो सचमुच बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुझे इसके बारे में बताऊंगा। इसी के साथ सीन चेंज होकर के हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे कि हानियुल उदास होकर के अकेला बैठा होता है। शोंग आते हुए उससे कहती है कि आखिर तुम इतने दुखी क्यों बैठे हो। हानियुल भी यहाँ पे अपने पास शोंग को देखता है। तभी शोंग उसके पास बैठ करके कहती है कि क्या तुम्हारी लाइफ में अभी कुछ गलत चल रहा है। अगर तुम्हें किसी ने बुली किया हो तो हानियुल तुम मुझे बता सकते हो, फिर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दूंगी। हानियुल कहता है कि शोंग मेरी परवाह करना बंद करो और यहाँ से जाओ। शोंग भी हल्की सी स्माइल करते हुए कहती है हानियुल तुमने हमेशा मेरे कहे बिना ही मेरी मदद की है, अब तुम मुझसे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो। हानियुल कहता है कि आखिर मैंने तुम्हारी मदद कब की। कहती है क्या तुम सेकंड ग्रेड वाले टाइम पे हान रिवर के बारे में भूल गए। हानियुल कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। तो शोंग बताती है कि उस दिन जब मैं नदी में डूब रही थी तब तुमने भी मेरे पीछे मुझे बचाने के लिए रिवर में छलांग लगा दी। इसके बाद फिर शोंग हंसते हुए कहती है मगर क्या तुम्हें नहीं पता था कि ये कितना ज्यादा मुश्किल है एक पर्सन को अपने साथ नदी से बाहर निकाल पाना जबकि तुम पे स्विमिंग भी नहीं आती। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो उस दिन नदी में सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर अचानक से तुम भी मेरे पीछे नदी में कूद गए और मुझे बचाने के लिए शोर मचाने लगे। हानियुल भी कहता है कि रुको, इससे पहले मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने सुसाइड क्यों कर रही थी। शोंग उसे बताती है कि मेरे फादर बेहद ही ज्यादा ड्रिंक करते थे और नशे में मुझे और मेरी माँ को पीटा करते थे, लेकिन मैं तब तो ये सब किसी भी तरीके से सह लिया करती थी। लेकिन उस दिन एक आदमी ने मेरे फादर को बुलाया। इतना कहने के बाद फिर शोंग चुप हो जाती है। बाद फिर वो प्यारी से स्माइल करते हुए कहती है खैर जो भी हो, मैं मेरी मदर के लिए ये सब सहती रही, लेकिन वो टाइम एक सेकंड ग्रेड मिडिल स्कूल की लड़की के लिए काफी ज्यादा हार्ड था। लेकिन क्या तुम जानते हो कि रिवर से बाहर निकलते ही तुमने सबसे पहले मुझसे क्या कहा था। तभी हमें फिर से उस फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि शोंग हानियुल को रिवर से बाहर निकलती है। हानियुल उससे कहता है कि तुम ऐसी जगह पर रिवर में नहीं जाना चाहिए, ये पानी बेहद ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है। इतना कहकर के फिर शोंग जोरों से हंसते हुए कहती है क्या तुम्हें पता है कि मैं उस टाइम पे कितनी ज्यादा हंसी थी। उस टाइम पे इस तरीके से हंसने के बाद में मुझे समझ में आया कि मैं फिर से जीना चाहती हूँ। हानियुल तुम्हारे रिवर में मुझे बचाने के लिए जंप करने से पहले मैं लड़कों को पूरी तरीके से हेट किया करती थी, लेकिन उस घटना के बाद से मुझे लगा कि मैं लड़कों पर थोड़ा विश्वास कर सकती हूँ। लेकिन हानियुल जब तुम स्विम करना ही नहीं जानते थे तो फिर आखिर तुमने मेरे पीछे पीछे रिवर में जंप क्यों लगा दिया। तो हानियुल कहता है कि कोई मेरे सामने ही नदी में जाकर के मर रहा था, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और मैंने डायरेक्ट पानी में जंप लगा दी। तभी शोंग हंसते हुए कहती है क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे प्यार नहीं करते। हानियुल भी चिढ़ते हुए कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शोंग भी कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम चिंता मत करो। एक साथ यहाँ पे हमारा सीन फिर से स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पे कि हानियुल उसी क्लास में आया होता है जहाँ पे कि उसके सामने दाइचुन एक चेयर के ऊपर बैठा होता है। हानियुल अपने हाथ में खाने का बैग लेते हुए उससे कहता है मुझे माफ करना दाइचुन, तुमने जो ब्रेड मंगाए थे वो पहले ही बिक चुके थे। दाइचुन कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, तो टाइशिक की गलती है जिसने कि अपने फ्रेंड को ढंग से नहीं समझाया था। मैंने सही कहा ना टाइशिक। टाइशिक भी घबराते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैं आगे से और ज्यादा ख्याल रखूंगा। दाइचुन कहता है कि भले ही ये पहली मिस्टेक है, लेकिन अगर हम इसे इग्नोर करते हैं तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, हमें इसके लिए एक सही एग्जाम्पल छोड़ना पड़ेगा। इतना कहकर के दाइचुन हानियुल की ओर देखता है। टाइशिक से कहता है कि टाइशिक जाओ और जाकर के उसे पीटो, फिर तुम फिर से ब्रेड लाने वाला बन सकते हो। टाइशिक तो ये सब सुनकर के काफी ज्यादा घबरा गया होता है, अब जबकि वो उनके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। वो ना चाहते हुए भी जल्दी से भागते हुए हानियुल को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। टाइशिक को नीचे गिर करके बार बार उसके ऊपर अटैक करने लगता है। ये सब देख करके सभी बुलीज हंसते हुए कहते हैं कि टाइशिक तुम तो इस लड़के से ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले, जल्दी से कोई इन लोगों की फाइट को रिकॉर्ड करो। इधर तभी दूसरी ओर अचानक से कोई इस क्लास में आ जाता है। भी उसे वहाँ पे देख लेता है और कहता है टाइशिक थोड़ा आराम से, हमारी एल्फ लेडी भी अपने फ्रेंड को पिटता हुआ देख रही है। हमें वहाँ पे उस क्लास के गेट पर हारियू को भी खड़ा होते हुए दिखाया जाता है कि वहाँ पे शांत करी हानियुल को पिटता हुआ देख रही होती है। इधर हारियू को वहाँ पे देख हानियुल भी थोड़ा हैरान हो गया होता है। इसके बाद हमें शोंग के फ्लैशबैक का ही सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे
क्योंकि वो कहती है कि मैंने सोचा था कि मेरे सुसाइड कमिट करने का रीजन ये था कि मैं और ज्यादा जीना नहीं चाहती, लेकिन अब जब मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि ये वो रीजन नहीं था। इधर हमें फिर से डाइचुन की ओर दिखाया जाता है जो कि हानिल को सुसाइड कमिट करवाने के लिए उससे कहता है तुम जो काम करने वाले हो वो एक सीक्रेट है, तो इसलिए बाकी के लोगों को इस बारे में पता चलना नहीं चाहिए। तो अब क्योंकि पनिशमेंट तुम्हारा इंतजार कर रही है तो ये कितना ज्यादा मजेदार है। वैसे तुम्हारी यंगर सिस्टर भी काफी ज्यादा प्रिटी और हॉट है ना। इधर ये सब सुनकर के हानिल भी अपने मन में कहता है कि लोगों का सुसाइड चूज करने का रीजन ये होता है कि प्रोबेबली तौर पर उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, और क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता इसलिए वो लोग उस रास्ते को चुनते हैं जिसके के ऊपर अब उन्हें और ज्यादा चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट अभी फिलहाल तो मुझे यही फील हो रहा है। इतना कहकर के हमें हानिल को दिखाया जाता है जो सुसाइड करने के लिए बिल्डिंग के ऊपर एक ऊंची जगह पर आ गया होता है और इस सब चीज के बारे में सोचते हुए कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इधर जब वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके पीछे से एक हाथ आता है। तभी हानिल लड़ते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं जरूर से तुम्हारे लिए पैसे लेकर के आऊंगा। और इधर हमें हानिल के पीछे श्योंग को दिखाया जाता है जो कि हानिल से कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हानिल कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, जबकि श्योंग उसे देख कहती है कि तुम आखिर कब से ऐसे हो गए। हानिल भी चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ मैं बेवकूफ हूँ, इसलिए मुझे अभी के अभी यहाँ पे अकेला छोड़ दो। इधर श्योंग तो हानिल के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है, लेकिन हानिल उससे कहता है कि अब तुम्हें मेरी परवाह करने के लिए प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से तुम दूसरों की समस्या में खुद को शामिल करते हो तो वो चीज बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली होती है, इसलिए मेरा पीछा मत करो, अगर तुम मेरा पीछा करोगी तो मैं खुद को मार डालूंगा। तो ये सुनकर के श्योंग उससे चिल्लाते हुए कहती है हाँ अपने आप को मार डालो बुज़दिल, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं कभी तुम्हें अपना फ्रेंड कहा करती थी। इसके साथ अगला सीन नेक्स्ट डे हमें स्कूल का दिखाया जाता है, यहाँ पे कि हानिल अपनी ही क्लास में बैठा होता है, जबकि उससे अलग सभी लड़के उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। इधर हानिल तो सबसे अलग बैठ करके अपना खाना खा रहा होता है, मगर तभी अचानक से कोई उसके सिर के पीछे थप्पड़ मारता है। इस वजह से तो हानिल का चेहरा उसके लंच में जाकर के लगता है। तभी हमें डाइचुन के ही एक और साथी को दिखाया जाता है जो कि हानिल को इसी तरह परेशान करते हुए उससे कहता है ओ मुझे माफ कर देना, दरअसल बात ऐसी है तुम्हारे सिर पर एक मक्खी बैठी थी। हानिल तो ये सुन उस बुली की बात से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता और उससे कहता है कि कोई बात नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर तभी वो बुली हंसते हुए हानिल को एक और थप्पड़ मार देता है। इस वजह से हानिल का चेहरा फिर से उसके लंच में जाकर गिरता है, लेकिन वो बुली फिर से हंसते हुए उससे कहता है दरअसल बात ऐसी है कि वो मक्खी फिर से तुम्हारे ऊपर बैठ गई थी। मगर तभी वहाँ पे हानिल के क्लास में डाइचुन भी आ जाता है जो कि हानिल से कहता है कि अब तुम काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो और देखो जरा दोस्तों के साथ फन करना कितना ज्यादा मजेदार है। कहकर के डाइचुन भी हानिल की सीट के पास आ जाता है और उससे कहता है कि रुको जरा तुम्हारे ऊपर एक और मक्खी है। कहकर के वो भी हंसते हुए हानिल के सिर पर थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी कोई बड़ी तेजी से आकर के डाइचुन के हाथ को रोक लेता है। जबकि इधर हानिल तो अपने आप को बचता हुआ देख करके वो भी थोड़ा हैरान हो गया होता है। हमें दिखाया जाता है कि डाइचुन का हाथ रोकने वाली श्योंग होती है। श्योंग डाइचुन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने से ज्यादा वीक इंसान को परेशान करके कुछ पालोगे। डाइचुन तो ईवल से स्माइल करते हुए श्योंग को ही देख रहा होता है। इसके बाद फिर वो श्योंग के स्कर्ट की ओर अपना दूसरा हाथ बढ़ाने लगता है। देख करके तो श्योंग काफी ज्यादा घबरा गई होती है, तो जल्दी से अपने आप को बचाने के लिए डाइचुन का हाथ छोड़ते हुए पीछे की ओर हटती है और उससे कहती है कि व्हाट द हेल, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। कि डाइचुन हंसते हुए उससे कहता है कि आखिर अब तुम ये सब कंटिन्यू क्यों नहीं करना चाहती। श्योंग कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम अपने आप को कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड क्यों ना करो, तुम लोग यहाँ सबसे बड़े बेवकूफ लगते हो और अगर तुम अभी भी लोगों को इसी तरह परेशान करते रहोगे तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। इसलिए मैं तुम लोगों को सलाह देती हूँ कि अब तुम लोग ये करना बंद कर दो। श्योंग की ये बात सुनकर के तो डाइचुन का दोस्त गुस्सा होते हुए कहता है तुम साइको बिच, तुम पुलिस को कॉल करोगे, लेकिन चलो फिर देखते हैं कि आखिर यहाँ पे पहले कौन मरेगा। इतना कहकर के वो श्योंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि कमीनी कुटिया, तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड है, इसलिए मैं अभी के अभी तुम्हारा मुंह शांत कराई देता हूँ। इतना कहकर के वो श्योंग के ऊपर थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि तभी डाइचुन उसे रोकते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, दोस्तों के बीच में ये सब नहीं किया जाता है। डाइचुन की ये बात सुनकर तो वो बुली हैरान होते हुए कहता है कि मगर लेकिन क्यों। तो डाइचुन इवल सी स्माइल देते हुए कहता है कि क्योंकि स्कूल खत्म हो गया है। इतना कहकर के डाइचुन उस बुली को अपने साथ ले जाकर के वहाँ से चला जाता है, मगर वो बुली बाहर डाइचुन से पूछता है कि आखिर तुम उस कमीनी कुतिया को इस तरीके से छोड़ करके कहाँ जा रहे हो। इधर डाइचुन तो उसकी इस बात का जवाब नहीं देता और उससे कहता है कि क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही। इसी के साथ फिर वो ईवल तरीके से हंसते हुए कहता है क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज्यादा
भूख लग रही है। तो अब इसी के साथ में हमें कुछ देर बाद स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से कि हानियो और श्योंग अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। मगर हानियो उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरा पीछा मत करो, प्लीज मेरी केयर करना बंद करो और यहाँ से चली जाओ। तो श्योंग तो कहती है कि मेरे पास तुम्हारी परवाह करने के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस दिन तुमने मुझे उस रिवर से बचाया था उस दिन से मेरे फादर ने मुझे टच करना शुरू कर दिया था, लेकिन तुम्हारी वजह से, जिसका कि मुझसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन तुमने मेरी परवाह की और इसीलिए मैं तुम्हारी वजह से अब तक जीती आ रही हूँ। मेरे लिए तुम मेरे एक ऐसे फादर की तरह हो जो मेरे पास कभी भी नहीं था और तुम्हारे कारण ही मैं अब लोगों से बातचीत कर पाती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी हर उस चीज में साथ दूंगी, चाहे फिर मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो। इसलिए तुम कम से कम मेरे ऊपर डिपेंड करो और उन लोगों के हाथों इस तरीके से बिल्कुल भी बुली मत हो। इधर हानियुल तो श्योंग की ये सारी बातें सुनकर के कहता है कि फिर आखिर मैं क्या करूं। इसी के साथ फिर वो श्योंग की ओर मुड़ते हुए कहता है कि वो लोग तो मेरी छोटी बहन का नाम लेकर के भी मुझे धमका रहे हैं, तो फिर आखिर मैं क्या करूं, और अगर मैं ये सब सहन कर लूं तो ये सब ठीक रहेगा। इसलिए तुम्हें भी अपने आप को खतरे में डालना बंद कर लेना चाहिए। इतना कहकर के जब हानियुल पीछे की ओर देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि श्योंग वहाँ से गायब हो गई होती है। तभी वो उस स्ट्रीट की ओर देखते हुए कहता है कि आखिर वो अचानक से कहाँ चली गई। मगर तभी वो काफी ज्यादा घबराते हुए श्योंग को इधर उधर देखते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तभी अगला सीन हमें एक कंस्ट्रक्शन साइड पे बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जिसके कि एक कोने में कई सारे लोग श्योंग को उठा करके ले आए होते हैं, जबकि श्योंग उन लोगों से घबराते हुए कह रही होती है कि मुझे जाने दो, अपने हाथ मुझसे दूर रखो। मगर तभी डाइचुन हंसते हुए उससे कहता है तब तो तुम बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही थी, मगर क्या तब तुमने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ ये भी हो सकता है। तभी वो अपने कुछ साथियों से कहता है हे, जल्दी से इसके हाथ पैरों को पकड़ो। इसी के साथ वो सभी लोग श्योंग के हाथ पैरों को पकड़ लेते हैं। श्योंग अभी भी घबराते हुए उन लोगों से कह रही होती कि मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, क्या तुम अभी भी अपने आप को एक ह्यूमन कह रहे हो। जब श्योंग ये सब कहते हुए और भी ज्यादा चिल्ला रही होती है, डाइचुन गुस्सा होते हुए कहता है कि गॉड डैम इट, ये कुछ ज्यादा ही चिल्ला रही है, जल्दी से अपना सॉक्स उतार करके मुझे दो। इधर डाइचुन की ये बात सुन करके वो लड़का भी अपना सॉक्स उतार करके उसे देने लगता है, मगर डाइचुन जैसे ही उस सॉक्स को लेकर के सूंघता है तो वो उस लड़के से कहता है कि कमीने, क्या तू कभी भी अपने पैर नहीं धोता क्या। इसी के साथ फिर वो श्योंग से कहता है कि अगर तुम अब तक शांत बैठी होती तो हम लोग अभी तक काफी ज्यादा मजे कर रहे होते। इतना कहकर के डाइचुन फिर जबरदस्ती श्योंग के मुंह को उस सॉक्स से बंद कर देता है। तभी फिर वो सभी लोग श्योंग को जबरदस्ती करके चाटने लगते हैं, मगर तभी वहाँ पे हानियुल आते हुए उन्हें रुकने के लिए कहता है और चिल्लाते हुए उन लोगों के ऊपर बैट से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मगर तभी अचानक से एक और डंडा पीछे से आकर के सीधे हानियुल के सिर पे जाकर के लगता है, जो कि हानियुल को तंग करने वाले उसी बुली ने मारा होता है। इधर सिर पे डंडा लगने की वजह से हानियुल को तो कुछ भी समझ नहीं आता, वो सीधा नीचे जमीन पे जाकर के काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जो देख करके तो श्योंग भी हानियुल के लिए परेशान होते हुए उसे आवाज लगाती है, जबकि इधर हानियुल भी श्योंग को बचाने के लिए उठने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो चाह करके भी ऐसा नहीं कर पा रहा होता है। क्योंकि डाइचुन ये सब देख काफी ज्यादा मजे लेते हुए कहता है कि ये सचमुच में बेहद ही ज्यादा कूल है, जबकि इधर हानियुल तो श्योंग के लिए परेशान होते हुए डाइचुन से कहता है कि तुमने जो कुछ भी कहा मैंने वो सब तो किया, फिर आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ये सुन डाइचुन चिढ़ते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरीके का सवाल है, क्योंकि लेकिन फिर तुम ही मुझे बताओ कि आखिर मैं किसी चीज को खाना चाहता हूँ तो मैं उसे क्यों नहीं खा सकता। अभी हानियुल भी रोते हुए कहता है कि आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो। इधर डाइचुन हानियुल की बात इग्नोर करते हुए श्योंग की ओर फिर से आगे बढ़ने लगता है, जबकि श्योंग भी ये देख घबराते हुए कहती है कि नहीं प्लीज रुक जाओ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मगर डाइचुन उसकी एक बात नहीं सुनता और सॉक्स को उठाते हुए कहता है कि देखो जरा इस स्विच को, क्या तुम्हें पता भी है इसको अपने हाथ में लेना मेरे लिए कितना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी तुमने इसे अपने मुंह से निकाल दिया। इतना कह करके डाइचुन श्योंग के मुंह पे एक थप्पड़ मारता है। देख करके तो हानियुल फिर से चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं प्लीज रुक जाओ, मगर तभी वो दूसरा बुली अपने सॉक्स से हानियुल के मुंह को भी बंद कर देता है। तभी ये देख करके डाइचुन भी खुश होते हुए कहता है हाँ उसे अच्छी तरीके से पकड़े रखो, उसे एक भी सिंगल मूवमेंट मिस नहीं करना चाहिए। इतना कह करके डाइचुन श्योंग के स्कर्ट में अपना हाथ डाल करके उसकी पैंटीज को उतार देता है और फिर जबरदस्ती उसका रेप करने लगता है, जबकि हानियुल सिर्फ उन्हें रुकने के लिए कहता रह जाता है और डाइचुन फिर भी श्योंग के साथ जबरदस्ती करता रहता है, जो देख करके हानियुल भी पूरी तरीके से टूट गया होता है। मगर फिलहाल हम हमारी ये वाली सीरीज के इस पार्ट का यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन अभी तो ये कहानी शुरू हुई है। हमारा हीरो उन लोगों से बदला लेने के लिए धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, तो इसलिए आगे की कहानी देखने के लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।